हेलो दोस्तों, मैं हूँ सागर और आपका स्वागत है प्राइस एक्शन वाले बाबा यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम एक बहुत ही अच्छा स्टॉक देखने वाले हैं जो जनरली सीजनल स्टॉक बोल सकते हैं हम। ऑब्वियसली वो सीज़न में ही चलता है, तो सीज़न में ही अच्छा उसका ट्रेडिंग होता है, अच्छा वॉल्यूम आता है, अच्छा मूवमेंट देता है, इसीलिए मैं इसको सीजनल स्टॉक बोलता हूँ। तो आज हम एनालिसिस करने हैं वाडीलाल इंडस्ट्री लिमिटेड का। ये स्टॉक कैसा है, तो ये जनरली आइसक्रीम की कंपनी है जो हम नॉर्मली समर सीजन में सबसे ज़्यादा बिकता है। ठीक है, वाडीलाल आइसक्रीम के अंदर आप देखोगे तो बहुत सारी चीज़ें भी है कि भाई उसका वो फ्रोजन जूस है, फिर फ्रोजन डिजर्ट है, जूसेस वो प्रोवाइड करता है, कैंडी है। तो यहाँ पर आप देखने जाओगे तो यहाँ उसका पूरा डिटेल स्क्रीनर के अंदर आपको मिल जाएगा, जो मुझे ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। और वाडीलाल ऑलरेडी बहुत ही अच्छी कंपनी है, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है। फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कैसे है, ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ये 3,520 करोड़ की कंपनी है। ठीक है, सेकंड थिंग्स कि इसका जो प्रमोटर होल्डिंग है वो 64.7% है, जो हमेशा कांस्टेंट रहता है। थर्ड थिंग्स यहाँ पर 0.56% FII होल्डिंग, 0.42% DII होल्डिंग एंड पब्लिक होल्डिंग उसकी 34.3% है। ठीक है, अब यहाँ पर इसका हम जो फंडामेंटल एनालिसिस है वो देखने जाए तो हम इसका क्वार्टरली रिजल्ट देखते हैं। अब क्वार्टरली रिजल्ट का एक पैटर्न है, ठीक है, तो अगर आप दिसंबर में देखोगे तो दिसंबर के अंदर 143 करोड़ का उसने सेल्स किया था। उसके अलावा फिर मार्च और अप्रैल यहाँ पर उसका सेल्स बढ़ जाता है, मार्च अप्रैल मई जून के अंदर। क्यों? क्योंकि वो समर सीजन है, वो पीक होता है। फिर उसके बाद उसका जो रेवेन्यू है, सेल्स जो बोलते हैं, वो डाउन होना स्टार्ट होता है। क्यों? क्योंकि फिर आ जाता है विंटर, मतलब मानसून, तो उसका सेल्स कम हो जाता है। अगर आप सितंबर देखोगे, दिसंबर देखोगे तो सितंबर में उसका 288, दिसंबर में और भी डाउन हो गया था। फिर वापस आता है मार्च 2024, तो वहाँ पर वो पिक पकड़ता है। ठीक है, 251 करोड़ की सेल होती है, फिर हो जाती है 464 करोड़ की सेल जून के अंदर। सेम चीज़ फिर सितंबर आने के बाद सितंबर दिसंबर में वापस डाउन। तो उसका पैटर्न फिक्स है कि मार्च और जून ये दो जो क्वार्टरली रिजल्ट होते हैं उसके अंदर उसकी सेल्स हाई रहती है। ठीक है, सबसे ज़्यादा डिमांड उसी टाइम पर उसकी रहती है और सप्लाई भी मतलब वहाँ पर बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और डिमांड भी बढ़ जाती है। सेम चीज़ अगर आप अभी लास्ट जो क्वार्टर थे हमारे, वहाँ पर देखोगे तो सितंबर के अंदर 341 की थी, वहाँ पर दिसंबर 2025 की जो सेल्स आई है 238। ठीक है, तो ये तो हो गया अपना क्वार्टरली रिजल्ट। प्रॉफिट और लॉस देखेंगे तो वो कंटिन्यू बढ़ रहा है, ऐसा भी नहीं कि डाउन हो रहा है। मतलब मार्च 2024 में 367 करोड़ का जो था वो अभी मार्च 2025 में 1238 करोड़ हो चुका है। मतलब वो कंटिन्यू ग्रो कर रही है कंपनी। अगर उसका मतलब इन्वेस्टर का जो होल्डिंग देखोगे तो प्रमोटर होल्डिंग है वो कंटिन्यू फिक्स ही है, वहाँ पर कोई चेंजेस नहीं है। FII इसका है वो अभी थोड़ा बहुत बढ़ चुका है, पॉइंट के अंदर है, बट यस ऑब्वियसली 2023 के बाद यहाँ पर दिसंबर 2025 तक 0.56 हो चुका है। सेम चीज़ DII जो होल्डिंग नहीं करती थी, अभी DII भी उसमें बाइंग स्टार्ट की है। कब से? तो मार्च 2025 मतलब जून 2025 से उन्होंने बाय किया है। सेकंड चीज़ जो पब्लिक होल्डिंग है, पब्लिक होल्डिंग धीरे धीरे डिक्रीज़ कर रही है अपना। ठीक है, तो ये हो गया इसका कुछ फंडामेंटल एनालिसिस। तो फंडामेंटल एनालिसिस के हिसाब से आप देखोगे तो ये स्टॉक अच्छा है। ठीक है, अब हम चलते हैं टेक्निकल। अब ज़्यादातर लोग टेक्निकल ही देखते हैं, ब्रेकआउट देखते हैं, सपोर्ट देखते हैं। ठीक है, तो अब इसके अंदर जब पैटर्न है, मैं सबसे पहले इसकी पैटर्न दिखा देता हूँ आपको। तो हम चले जाते हैं हिस्ट्री के अंदर। हिस्ट्री के अंदर देखोगे ये वीकली चार्ट मैंने रखा है। ठीक है, वीकली चार्ट के यहाँ पर तो सबसे पहले ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट आप देखोगे तो मैं यहाँ पर रखता हूँ, तो आप नीचे देख सकते हो ये 7 फरवरी की वीकली कैंडल है 2022 की। यहाँ से इसने फरवरी से यहाँ पर पूरा मतलब मूवमेंट दिया था ऊपर की साइड पर। इसने जून के बाद भी अच्छा खासा मतलब पूरा साल 2022 में उसने पूरे साल रैली दिया था, एग्री। ठीक है, बट यहाँ पर कहीं पर देखोगे जून में तो उसने थोड़ा डाउनफॉल दिया था।
फिर यहाँ पर उसने जो सितंबर 2022 का जो हाई, मतलब उस टाइम पर जो हाई बनाया, उसके बाद वो पूरा कंसोलिडेशन मोड में चला गया। ये आप देख सकते हो यहाँ पर ये पूरा ऊपर नीचे करके कंसोलिडेशन किया था, मतलब जीरो रिटर्न बोल सकते हो। ऑन एन एवरेज यहाँ पर ये देखोगे तो जीरो रिटर्न है, ठीक है। अब मैं आपको एक्चुअली एनालिसिस दिखाऊंगा कि ये मूवमेंट कैसे देता है। उसके बाद उसकी एक पैटर्न बनी। अब उसकी पैटर्न में होता क्या है कि यहाँ पर आप देखोगे 2351 लेवल जो, और नीचे देखोगे तो दिसंबर के बाद आता है जनवरी के बाद उसने रैली देना स्टार्ट किया। तो उसने कंटिन्यू 12 फरवरी की जो कैंडल है 2024 वहाँ पर रैली दिया, थोड़ा पुल बैक करके डाउन आया, फिर वापस उसने 13 मई 2024 ठीक है 2024 में उसने हाई बना दिया। तो ये पूरा जो स्ट्रक्चर बनता है रैली का, ठीक है, वो जनवरी से लेकर मई तक, करेक्ट। उसके बाद जो ये वाला जो नीचे का पूरा स्ट्रक्चर बना, ठीक है, जो मूवमेंट का, वो मई से लेकर यहाँ पर 2025 मार्च, ठीक है, क्लियर हो गया। मतलब मई के बाद ये गिरना स्टार्ट हुआ, पूरा साल चला गया, मार्च तक ये, फरवरी तक ये ऐसे बोल सकते हैं, मार्च तक गिरता रहा ये स्टॉक, मतलब ऊपर की साइड कोई मूवमेंट नहीं। और वो पैटर्न क्या बनती है, आप ऐसे जनरली कोई भी पैटर्न ऐसे देखते हैं तो ये जो पैटर्न है वो है बुलिश फ्लैग। अगर एक लाइन में यहाँ पर ड्रॉ करता हूँ ऊपर से, और जो सेकंड लाइन है वो मैं ऐसे नीचे ड्रॉ करता हूँ, तो ये क्या बनता है, बुलिश फ्लैग, ठीक है। और उसके ब्रेकआउट पर इसने रिले देना स्टार्ट किया। अब उसने ब्रेकआउट भी कब दिया, तो ब्रेकआउट भी उसने दिया मार्च के अंदर, ठीक है। तो मतलब मार्च से लेके उसने मई तक यहाँ पर जो हाई बनाया, अब ये कैंडल देखोगे तो भी ये भी 12 मई की है, करेक्ट। मार्च में इसने रैली स्टार्ट किया, मई तक हाई बनाया, तो वो भी ये जो पूरा स्ट्रक्चर जो बना, मतलब ये वाला स्ट्रक्चर इतना, वो मार्च से लेकर मई के अंदर, और मूवमेंट छोटे नहीं है। अगर आप ये मूवमेंट कैलकुलेट करते हो तो ऑलमोस्ट 70% के ऊपर का मूवमेंट देता है, छोटी मूवमेंट नहीं है, ठीक है। तो अगर मैं इसका मूवमेंट देखता हूँ यहाँ से देखो, तो अगर यहाँ पर उसने ब्रेकआउट दिया था 3000 से, तो यहाँ पर ये देखोगे ऑलमोस्ट 84%, मतलब 3-4 महीने के अंदर ये 84% रिटर्न दे चुका है ऑलरेडी, और हिस्ट्री में दिखा रहा है। सेम चीज़ अगर यहाँ से भी मैं कैलकुलेट करता हूँ, ये जो ब्रेकआउट लेवल था यहाँ से भी कैलकुलेट करते हैं तो भी 95% रिटर्न दे चुका है। तो मतलब ये मिनिमम 70% रिटर्न देता है 3 से 4 महीने के अंदर, और वो भी मार्च से लेकर मई तक, यानी कि 3 महीने में अगर इतना रिटर्न दे रहा है ये स्टॉक, तो ये हो गया एक सीजनल स्टॉक, पूरे साल कुछ भी नहीं चलेगा, बाद में रिटर्न देगा। अब आता है यहाँ पर हमें टारगेट क्या मिलेगा। ऑब्वियसली हिस्ट्री में ऐसे तो हर कोई दिखाएगा, बट इन फ्यूचर का क्या होगा। अभी चल रहा है मार्च 2026, बट अभी तक ये स्टॉक के अंदर कोई भी रैली नहीं आई है, ना स्टॉक चलने का स्टार्ट हुआ है। तो यहाँ पर भी अगर मैं देखने जाऊँ तो ये जो हाई बनाया था यहाँ से भी उसने मतलब बार बार टच करके नीचे आ रहा है, बट यहाँ पर से अब फाइंड कैसे करेगा कि ये एक्चुअली ब्रेकआउट है कि नहीं हुआ है। तो यहाँ पर एक दोस्तों जो कैंडल बनी थी जनवरी के अंदर, यहाँ पर बनता है ट्विजर बॉटम, और ट्विजर बॉटम की थियरी के हिसाब से जो प्रीवियस कैंडल होती है उसके ऊपर, मतलब ये वाली जो कैंडल है उसको ब्रेकआउट करके उसके ऊपर ही कैंडल बन के क्लोज होनी चाहिए। तो ऑब्वियसली 1 2 3 4 वीक से तो वही हो रहा है कि ये मतलब जो 4060 का जो 4660 का जो लेवल है उसके ऊपर सस्टेन हो रहा है, ठीक है। अभी क्या है कि अभी इस लेवल के ऊपर वो सस्टेन हो रहा है, बट ऑब्वियसली ईरान इजराइल का युद्ध चल रहा है, निफ्टी डाउन हो रहा है, तो उसकी वजह से ये स्टॉक सिर्फ सस्टेन कर रहा है, मूवमेंट नहीं दे रहा है। निफ्टी इतना गिरा फिर भी स्टॉक के अंदर डाउनफॉल नहीं है, क्यों, क्योंकि ये स्टॉक ऊपर जाने वाला है, ठीक है। अभी जैसे ये स्टॉक यहाँ से अगर आप बाइंग भी करते हो तो हमारा फर्स्ट जो टारगेट निकल के आता है वो ये वाला है 5430, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखोगे तो ये 5700,
उसके बाद जो मतलब जो प्रीवियस हाई है आप उसको मार्क करके चलोगे तो वही वो आपके टारगेट बनेंगे। यहाँ पर भी देखोगे तो भी ये सारे के सारे ये टारगेट है। अब ये तो हमें पता चल गया कि ऑल टाइम हाई तक का टारगेट हमें मिल गया है, मतलब ये प्रीवियस हिस्ट्री में से मिल गया है। फ्यूचर में आपको कितना टारगेट मिल सकता है, ठीक है। अब फ्यूचर के लिए अगर आपको होल्ड करना है, फ्यूचर इन द सेंस नॉट अबाउट ऑप्शन फ्यूचर बट आने वाले दिन के अंदर, तो आने वाले दिन के अंदर मैं एक्स्ट्रा टारगेट कुछ यहाँ से ये लगाता हूँ, मतलब ये जो हाई था उधर से इधर का, ये मैं टारगेट इधर तक लगाता हूँ ऊपर की साइड, तो मेरा एक टारगेट ये निकल के आएगा कि भाई ये 8670 के ऊपर जा सकता है। अगर इसने ज़्यादा रैली दिया सेम टू सेम, अगर ये ज़्यादा रैली देता है कि भाई नहीं चलो और भी इसके भी ऊपर सस्टेन हो रहा है, तो यहाँ से मेरे को एक टारगेट और मिलता है ये वाला 9960। तो ये स्टॉक अगर ऊपर से चलना स्टार्ट होता है तो ये धीरे धीरे करके, मतलब जनरली मैं इसका प्रोजेक्शन लगाऊँ यहाँ से भी, तो जिस तरह से हमारा निकलता है स्टॉक तो ऑलमोस्ट 97%, यहाँ से 97% मूवमेंट ऊपर की साइड बनता है मार्च अप्रैल मई जून तक। आप जून ले सकते हो बट बेटर कि जून तक ना जाओ, मई के अंदर भी एग्जिट कर सकते हो। अगर आपको ज़्यादा नहीं चाहिए तो यहाँ तक भी ये देता है, तो 70% रियली अपसाइड मुझे इस स्टॉक के अंदर दिख रही है, ठीक है। तो यहाँ पर ही हमारा ख़त्म होता है टेक्निकल एनालिसिस। मैंने फंडामेंटल एनालिसिस बता दिया, टेक्निकल एनालिसिस बता दिया। अब आप खुद से रिसर्च करो, आप अपने एडवाइजर से पूछ लो स्टॉक के अंदर क्या करना चाहिए, खुद से रिसर्च करो और देखो कि आपको कहाँ पर बाय करना है, होल्ड करना है, सेल करना है। मेरा सजेशन यही रहेगा कि इन्वेस्ट करने से पहले खुद एनालिसिस करो। मैं कोई से भी रजिस्टर नहीं हूँ बट एज ए टेक्निकल एनालिसिस मुझे पता है कि ये स्टॉक के अंदर क्या करना चाहिए। तो यहाँ पर हमारा टेक्निकल एनालिसिस ख़त्म होता है। थैंक यू फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, आपको मेरा एनालिसिस अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन पर प्रेस करिए ताकि जब भी नया वीडियो आता है, ठीक है, तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अगर आपका कोई ऐसा स्टॉक है कि जो आपके पोर्टफोलियो के अंदर पड़ा है, रिटर्न नहीं दे रहा है, उसके अंदर आपको सेल करना है, होल्ड करना है, क्या करना है, तो आप कमेंट में वो स्टॉक का नाम लिखिए और बाय प्राइस क्या है, ठीक है, कितनी क्वांटिटी नहीं चाहिए मेरे को, बाय प्राइस लिखा है कि ये पर्टिकुलर प्राइस से होल्ड है, मुझे क्या करना चाहिए, तो उसके अंदर भी मैं डिटेल में वीडियो बनाऊंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।